राम मंदिर के अगेंस्ट जो लोग बोलते थे वो तो मजाक उड़ाते हुए ये भी कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और दोस्तों, गली गली में नारा है, राम मंदिर सबसे प्यारा है। क्योंकि दोस्तों, साहब जी के फेंकते फेंकते बीत जाते हैं 9 साल और जनता का हो जाता है महंगाई से बुरा हाल। सवाल मैम, एज एक्चुअली सर हैज टोल्ड दैट नीतीश सर जो है वो पारिवारिक नहीं है, उन्हें अपने लोकतंत्र की चिंता है। तो मैम, उनकी बेसिक लोकतंत्र तो बिहार में, तो अभी तक बिहार का लिटरेसी रेट इतना कम कैसे है? 2023 हो गया, 50 साल से ज्यादा कांग्रेस ने रूल किया, बट उन्होंने प्लान्स लेके आए और बीजेपी ने वो प्लान्स पूरे किए, फिर अभी भी लिटरेसी रेट। बिहार से कितने बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए यहाँ बाहर आए हुए हैं? आप शिक्षा व्यवस्था पे कोई चिंता मत करिए। नहीं, चिंता नहीं करे वो बच्चे। आपकी चिंता गलत है। नहीं अंजना जी, एक चिंता ही गलत है, सवाल ही गलत है। चिंतित मत रहिए उस पे। चिंतित नहीं रहे, ये सब लोग खराब सवाल है। नहीं पूछे। नहीं, सवाल खराब है, नंबर लोकतंत्र मर गया है, केवल भैंस का चारा मेरा खाने वाले सवाल अच्छे आप हैं। दोनों से है, इंडिया अलायंस में इतने टकराव के बाद जनता कैसे विश्वास करेगी कि आपकी सरकार बनने के बाद उसमें कोई अनबन नहीं होगी और वो सरकार चलेगी? कहाँ पर टकराव दिख रही है? टकराव कहाँ पर? आपसे टकराव, आप एक अपना नेता नहीं चुन पा रहे हैं सारे मिलके, उसी में आप इतनी लड़ाइयाँ हो रही है, तो जनता कैसे? महंगाई कम हुई कम? जरा ये मेरी बंजारा बहनें बैठी है, बताइए, हुई कम? आप महिलाओं के बीच जाते हो तो इसका तो जवाब दो कि महंगाई क्यों कम नहीं हो रही है? अरे कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी ने महंगाई को जहां छोड़ा था वहां तो वापस ले आओ। आज गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, गरीब का बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णन वही कांग्रेस के एक नेता हैं जिन्होंने पहले भी कहा कि कांग्रेस को भगवा से आपत्ति है, कांग्रेस को तिलक से आपत्ति है, कांग्रेस को त्रिपुंड से आपत्ति है, और कांग्रेस को, मुझे लगता है, त्रिपुंड भगवा से ही खाली आपत्ति नहीं है, कांग्रेस को सनातन से आपत्ति है। और इतना ही नहीं, कांग्रेस को तो भारत की प्रगति से भी आपत्ति है। आप बताइए, राहुल गांधी जो इनका नेतृत्व हैंडल कर रहे हैं, जब विदेशी भूमि पर जाते हैं तो देश की मिट्टी का अपमान करते हैं। इन्होंने देश की मिट्टी का सम्मान नहीं किया और भारत के देशवासियों ने उनका सम्मान नहीं किया, उनको जवाब मिल गया। तो अब बताइए क्या बचा है? तो सनातन का श्राप, मैं ये कहूंगी कि भारत की जो जनता है उन्होंने अपना आशीर्वाद नहीं दिया। मेरा सोचना ये है, उन्होंने अपना आशीर्वाद, अपना जो उन्होंने एक ब्लेसिंग है वो उस पार्टी को दी है जो सनातन पर अटैक नहीं करते, जो सनातन को साथ लेकर चलते हैं। और ये राष्ट्रवाद की जीत है परिवारवाद के ऊपर। इन्होंने जातिवाद का भी तो कार्ड प्ले करने की कोशिश करी थी ना, लेकिन भारत की जनता ने नकार दिया, बिकॉज दे मस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस इज 2023। ये सदी सनातन की सदी है, ये सदी विकास की सदी है। तो विकास पर फोकस करेंगे तो आप सोच सकते हैं, नहीं तो नहीं। देखिए, राम मंदिर के अगेंस्ट जो लोग बोलते थे वो तो मजाक उड़ाते हुए ये भी कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तारीख 22 जनवरी 2024 मंदिर बन रहा है और उसका शिलान्यास ऑलरेडी हो चुका है, उसका उद्घाटन होने जा रहा है। रामलल्ला वहां पर विराजमान होंगे। 500 वर्ष का जो संघर्ष है उसका अंत हुआ है और ये एक बहुत ही हर्ष का विषय है, बहुत ही अच्छी घड़ी है। तो मुझे ऐसे लगता है इसमें कुछ कहना शेष नहीं है। राम मंदिर बन रहा है, प्रभु श्री राम आ रहे हैं, तो अब क्या कहना बचा है? अब कांग्रेस वाले जो बोलते थे, ये आपके कमलनाथ बोल रहे हैं कि कांग्रेस का भी योगदान है राम मंदिर बनवाने में, अभी बयान आया तो उनका योगदान तो है, इसको आप नकारा नहीं जा सकता है। उनका योगदान है, वहां पर सारे लॉयर्स को लेकर गए थे और दमखम लगा दिया था कि राम मंदिर का केस बंद हो जाए। ये उनका योगदान है। उनका योगदान ये है कि गर्भगृह में देखा ना जाए कि जो खंडित मूर्तियां हैं वो कौन सी है। ये उनका योगदान है और ये योगदान भारत की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि उनका योगदान क्या है। अगर उन्होंने योगदान किया होता राम मंदिर को बनने के लिए या राम लल्ला को वहां पर विराजमान करवाने के लिए, तो आज वहां पर उनकी सरकार होती। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। आजकल समुद्र में हलचल कुछ ज्यादा बढ़ गई है। भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत ने कुछ ताकतों को
ईर्ष्या और द्वेष से भर दिया है। अरब सागर में हाल में हुए यमवी एंड प्लूटो पर ड्रोन हमले और कुछ पहले लाल सागर में यमवी साईं बाबा पर हुए हमले को भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरता पूर्वक लिया है। भारतीय नौसेना ने समुद्र की निगरानी बढ़ा दी है। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं यह आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। साथियों, भारत पूरे इंडियन ओशन रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका में है। हम सुनिश्चित करेंगे कि इस इलाके में होने वाले समुद्री व्यापार सागर से उठकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचे। इसके लिए हम मित्र देशों के साथ मिलकर सी लेन्स को मैरीटाइम कॉमर्स के लिए सेफ और सिक्योर बनाए रखेंगे। कॉमर्स के लिए सेफ और सिक्योर जिस हद तक बना सकते हैं हम बनाएंगे। हम अपने लहरों के पहरेदारों की काबिलियत और ताकत पर पूरा भरोसा करते हैं और हमें पूरा विश्वास है। अभी मजा आएगा ना। भारत वो देश है जहां नचिकेता जैसा बालक ज्ञान की खोज के लिए धरती आसमान एक कर देता है। भारत वो देश है जहां इतनी कम आयु का अभिमन्यु कठोर चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए निकल पड़ता है। भारत वो देश है जहां बालक ध्रुव ऐसी कठोर तपस्या करता है कि आज भी किसी से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। भारत वो देश है जहां बालक चंद्रगुप्त कम आयु में ही एक साम्राज्य का नेतृत्व करने की ओर कदम बढ़ा देता है। भारत वो देश है जहां एकलव्य जैसा शिष्य अपने गुरु को दक्षिणा देने के लिए अकल्पनीय कर्म करके दिखा देता है। भारत वो देश है जहां खुदीराम बोस, बटुकेश्वर दत्त, कनकलता बरुआ, रानी गाइडिनल्यू, बाजी राउत जैसे अनेकों वीरों ने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने में एक पल भी नहीं सोचा। जिस देश की प्रेरणा इतनी बड़ी होगी उस देश के लिए किसी भी लक्ष्य को पाना असंभव नहीं है। इसलिए मेरा विश्वास आज के बच्चों, आज के नौजवानों पर है। भविष्य के भारत के कर्णधार यही बच्चे हैं। अभी यहां जिन बच्चों ने मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन किया उनका अद्भुत कौशल दिखाता है कि भारत के वीर बालक बालिकाएं का सामर्थ्य कितना ज्यादा है। मेरे परिवारजनों, आने वाले 25 साल हमारी युवा शक्ति के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आ रहे हैं। भारत का युवा किसी भी क्षेत्र में, किसी भी समाज में पैदा हुआ हो, उसके सपने असीम है। इन सपनों को पूरा करने के लिए सरकार के पास स्पष्ट रोड मैप है, स्पष्ट विजन है, स्पष्ट नीति है। नियत में कोई खोट नहीं है। आज भारत ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है वो 21वीं सदी के युवाओं में नया सामर्थ्य विकसित करेगी। आज 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स हमारे विद्यार्थियों में इनोवेशन की, रिसर्च की नई ललक पैदा कर रही है। आप स्टार्टअप इंडिया अभियान को देखिए। 2014 में हमारे देश में स्टार्टअप कल्चर के बारे में कम ही लोग जानते थे। आज भारत में 1.25 लाख नए स्टार्टअप्स हैं। इन स्टार्टअप्स में युवाओं के सपने हैं, इनोवेशन है,
कुछ कर गुजरने का प्रयास है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।